तो मैं तो खुद ही इस बात की भी मुझे शंका है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य हूँ या ना हूँ, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार से दूर रहने के आरोप में भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना विधायक कमलेश डोडियार को नोटिस मिला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में डोडियार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए जवाब तलब किया गया है। दूसरी ओर डोडियार ने पार्टी के इस कदम को बीजेपी के इशारे पर किया गया कार्य बताया है। डोडियार ने खुद को पार्टी का प्राथमिक सदस्य मानने से भी इनकार किया है। गौरतलब है कि झोपड़ी वाले विधायक के नाम से चर्चा में आए डोडियार सैलाना से बाइक पर सवार होकर ही विधानसभा पहुंचे थे। अब नोटिस मैंने भी देखा है, मेरे पास भी व्हाट्सएप के माध्यम से आया था। मुझे डाउट है, शंका है कि ये नोटिस भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखी है या फिर किसी ने लिख करके और उनको दी है। मुझे ये शंका है, रतलाम सीट पर बीजेपी चुनाव हार रही है, तो बीजेपी के लोगों ने वो जो पत्र है वो तैयार किया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रौत की राइटिंग नहीं है ये, और बीजेपी के दफ्तर में ये आवेदन तैयार हुआ कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए और मैं यहाँ क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करूँ या कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करूँ। तो मुझे खुद ही शंका है कि ये पत्र लिखवाया किसने और कहाँ पर लिखा। क्या ये नोटिस आपको मिला अभी तक? व्हाट्सएप पर जरूर आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्हाट्सएप पर डाला है। अगर एक नियम क्या होता है, आपकी पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं विधायक हूँ, तो आप पत्र उस तरीके से दिया जाना चाहिए ना, डाक से, या फिर आपका कोई व्यक्ति आता है देने के लिए, या फिर आप फ़ोन पर भी अवगत करवाते। व्हाट्सएप पर जरूर आया, लेकिन ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं लिखा है, ये किसी बीजेपी के व्यक्ति ने और बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया पत्र, जो मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। सैलाना विधानसभा सीट इसी लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से यहां पर पेटलावत के बालू सिंह गामड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी पार्टी से चुनाव जीतकर आए सैलाना विधायक कमलेश डोडियार पर चुनाव प्रचार से दूर रहने का आरोप लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रौत ने नोटिस जारी किया है। 8 मई को जारी किया गया यह नोटिस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में विधायक डोडियार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए जवाब तलब किया गया है। अब मेरे को अभी तक इन्होंने किसी ने बोला नहीं कि भारत आदिवासी पार्टी के व्यक्ति ने कि आपको फलाने जगह जाकर के आपको प्रचार करना है। अभी स्टार प्रचारकों की सूची 2-3 बार जारी हो चुकी है, कोई भी इनका स्टार प्रचारक जा नहीं रहा प्रचार करने, और उसमें मेरा कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है। जब ये खुद ही मेरे को ये चाहता है कि कमलेश पर प्रचार न करे, तो फिर मैं क्यों पागल वक्त आदमी थोड़ी हूँ जो बिना बोले अपन जाएंगे प्रचार करने। एक ज़रूर है कि मेरे को एक पत्र भी आया था मेरे पास में, वही लिख करके हाथ से, फ़ोन वोन भी नहीं आया। आपको मंडला जाना है, मंडला लोकसभा सीट पर आपको कैंपेनिंग करनी है। मैं वहाँ 2 दिन रहा हूँ, मंडला जाके आया हूँ। बाकी रतलाम में प्रचार करने संबंधी ऐसी कोई जानकारी नहीं है अपने को। झोपड़ी वाले विधायक के नाम से चर्चित हो चुके डोडियार का इस संदर्भ में कहना है कि वह भारत आदिवासी पार्टी के कभी प्राथमिक सदस्य रहे ही नहीं। वह तो जयस के कार्यकर्ता है। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। हायर एजुकेशन एवं पारिवारिक कारणों से वह चुनाव प्रचार से दूर रहे और उन्हें चुनाव प्रचार का कोई निमंत्रण भी नहीं मिला। इसके पहले उन्हें जहां जाने के लिए पार्टी ने बोला था वहां प्रचार किया है। और हम अब मध्य प्रदेश के अंदर में जयस नाम का एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैं जब लड़ा था तब आप सबको पता होगा, पूरे भारत को पता है, मैं जयस का प्रत्याशी था। भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया। जिस प्रकार एक अलायंस होता है ना, जैसे एनडीए है और एक इंडिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार में आप जाकर के देखेंगे समाजवादी पार्टी का कहीं कोई व्यक्ति कांग्रेस की टिकट पर लड़ता है, या कांग्रेस का कोई व्यक्ति गठबंधन करके और समाजवादी पार्टी या आरजेडी की उस सिंबल से लड़ता है। तो हमने यहाँ पर जेएस का होकर के और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पे लड़े थे। तो मैं तो खुद ही इस बात की भी मुझे शंका है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य हूँ या ना हूँ, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है। आपने क्या सदस्यता ली कि नहीं? आज तक मेरी सदस्यता मुझे खुद को ही नहीं पता। कब फार्म भरवाया? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप पूछिए, उनने मुझे भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता कब दिलवाई? तो सिंबल कैसे मिल गया फिर? अब ये तो उन्हीं से आप पूछिएगा। पहले इस बात का खुलासा करो कि मुझे पार्टी का सदस्य कब बनाया इन्होंने। डोडियार का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। नोटिस के विषय में डोडियार ने कहा कि यह जो नोटिस जारी हुआ है उसमें लिखावट राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है। यह सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का षड्यंत्र है। वजह के रतलाम की सीट हार रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कमलेश्वर आए फील्ड में
और काम करे और कांग्रेस का वोट कटे। जो एंटी बीजेपी का जो वोट है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं, वो एकजुट होकर के और किसी और के पास ना चला जाए, इसका बंटवारा हो जाए ताकि बीजेपी जीत सके। इस प्रकार दरअसल लोकसभा चुनाव के तहत आगामी 13 मई को यहां पर मतदान होना है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार में कई नेता और पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन डोडियार के इन सभाओं और प्रचार में नजर नहीं आने पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर भी डोडियार नाराज है। फिर लगातार फोन आ रहे हैं, बोले आपको भारत आदिवासी पार्टी से बाहर कर दिया है, बोले आपको निष्कासित कर दिया भारत आदिवासी पार्टी से। तब मैंने बोला ठीक है, अब तक मैं भारत आदिवासी पार्टी का विधायक था, अब मैं निर्दलीय विधायक हूँ, क्या दिक्कत है उसमें। नोटिस के विषय में उन्होंने कहा कि वह कानून जानते हैं, समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे पास पार्टी की पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के फोन आ रहे हैं, राजस्थान पार्टी राजस्थान की है ये, वहाँ के लोगों के फोन आ रहा है आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया, अब क्या होगा। मैंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और मेरी विधायकी और मेरी सदस्यता पर आँच नहीं आ सकती। ये कितने भी कोशिश कर ले, मेरी विधायकी नहीं छीन पाएंगी, कुछ भी कर ले भले। तो मुझे निष्कासित कर दिया, पता चला मुझे भी निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया मुझे। जब वह पार्टी के सदस्य ही नहीं है तो उन्हें बाहर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पार्टी में चल रही इस उठापटक का लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इस पार्टी का उदय हुआ था और आदिवासी अंचल में इसने अपनी साख बनाई थी, लेकिन इस तरह के क्रियाकलापों से पार्टी की साख धूमिल हुई है। राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाप भी बीटीपी की राह पर चल पड़ी है।